हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष गेट 13। आज मैंने 5 प्रॉब्लम्स लिए हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहला प्रॉब्लम, द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो इज व्हाट। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। लेट्स सी इसमें क्या क्या दिया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं ये गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, 20 एट एन एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ठीक है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 टू द पावर 3 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे एक इंडक्टर अटैच्ड है 20 मिली हेनरी का, जो कि इन सीरीज है इस रेजिस्टर के और इस कैपेसिटर के, जिनकी वैल्यूज रेस्पेक्टिवली 1 ओम है और 50 माइक्रोफैरड है। हमें पूछा गया है ये करंट आई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने ये पहले ही इसे सॉल्व कर लिया है। इसकी वैल्यू -j1 एम्पियर होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सबसे हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा, वो हो जाएगा इसका रिएक्टेंस और इन दोनों का कॉम्बाइंड रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग इसे लेंगे तो ये SL हो जाएगा इन S डोमेन, ठीक है। और यहां पे R और SC जो है वो पैरेलल में है, तो हम लोग लिख सकते हैं R इंटू 1/SC डिवाइडेड बाय R प्लस 1/SC। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही होता है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द सम, तो ये हो जाएगा SL प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। और आई नॉट क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स से कितना करंट आ रहा है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, राइट। ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय XC प्लस R, ठीक है। XC डिवाइडेड बाय XC प्लस R इंटू आई नॉट, ये करंट डिवाइडर रूल के थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज पुट करेंगे। XC की जगह में 1/SC, R की जगह में R तो R ही रहेगा, और I नॉट की जगह में क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसे हम लोग पुट कर देंगे। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज को पुट करेंगे। तो S के जगह में j ओमेगा, ओमेगा विल बी 10 टू द पावर 3, ठीक है। R का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू कितना है, 20 मिली एम्पियर, सॉरी C की वैल्यू अलग है। C की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रोफैरड, और L की वैल्यू है 20 मिली हेनरी, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम लोग इसे पुट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय 20j मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस j50 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20j मल्टीप्लाइड विथ 1 विल बी 20j, ठीक है। और यहां पे 20j मल्टीप्लाइड विथ j50 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। +1 -1 +1 कैंसिल, v डिवाइडेड बाय 20j, v कितना था 20, 20 डिवाइडेड बाय 20j, 20 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय j, 1 डिवाइडेड बाय j। अगर हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, नीचे और ऊपर हम लोग j से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे में j स्क्वायर आ जाएगा। j स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो j डिवाइडेड बाय -1 विल बी -j1 एम्पियर्स। तो दिस इज द आंसर। तो दैट इज वाई मैंने ए को पहले से मार्क करके रखा था। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। नंबर 2, इन द सर्किट शोन द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इज व्हाट। ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, गेट 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। यहां पे सर्किट को हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। यहां पे पहले से x एम्पियर्स नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इससे हम लोग वोल्टेज कितनी निकलेगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले सर्किट एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 2 करंट सोर्सेस है हमारे, यहाँ पे 1 एम्पियर का है, यहाँ पे 2 एम्पियर का है, और हमारे पास कितने रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे 1 ओम्स का है, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, ये और ये सारे 1 ओम के रेजिस्टर्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो हम लोग यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे एट ए। KCL इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो 1 + 2 विल बी इक्वल टू 1 + 2 एम्पियर्स, दैट इज 3 एम्पियर्स। यहाँ पे हम लोगों ने x एम्पियर एज्यूम कर लिया है, तो 3 + x विल गिव x + 3 एम्पियर्स।
तो 1 ओम के रेजिस्टर में x प्लस 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्दर बाइफर्केशन होगा, तो x प्लस 3 में से 1 एम्पियर अगर इधर चला जाता है तो इसमें कितना फ्लो होगा, x प्लस 2 एम्पियर। अगेन इस 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टर में x प्लस 2 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, अब इस x प्लस 2 एम्पियर से 2 एम्पियर का करंट इधर चला गया तो बचेगा कितना, x एम्पियर। तो हम लोग यहां से इनकम आउटगोइंग x एम्पियर निकला, यहां से आउटगोइंग x एम्पियर निकला। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले से मैंने मार्क करके रखा है, लेट्स सी कैसे। सॉल्यूशन, लेट द करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स बी x एम्पियर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस इंडिकेट इन द सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। एविडेंट, अप्लाइंग केवीएल इन द आउटर लूप। केवीएल अप्लाई करेंगे आउटर लूप में, हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ which states that a total sum of the voltages and the voltage drops will be equal to 0। ठीक है, algebraic sum। तो यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10। अगर हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, देयर विल बी अ राइज इन पोटेंशियल, तो इसको हम लोगों ने 10 माना है। यहां पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा, x एम्पियर। इसके बाद इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग देखेंगे x प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2, 1 प्लस 1 सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसे 2 एम्पियर 2 ओम्स मान सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव साइन दोनों में। ठीक है, तो 10 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 2x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10 माइनस 10 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और 10 और 10 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। x क्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर। ठीक है, तो करंट एमिनेटिंग फ्रॉम द सोर्स इज 0 एम्पियर। पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कितना हो जाएगा, पावर किसका किसका मल्टीपल होता है, वोल्टेज और करंट का। तो वोल्टेज कितना था हमारा, वोल्टेज था 10 वोल्ट का। ठीक है, करंट हमें कितना आया है, 0 एम्पियर, तो 10 इंटू 0 विल बी 0 वॉट। तो दैट इज वाई यहां पे 0 विल बी द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। An AC source of RMS voltage 20 volt with internal impedance ZS is equal to 1 plus 2j ohms feeds a load of impedance ZL is equal to 7 plus 4j ohms in the figure below. The reactive power consumed by the load is what? गेट 2009 में आया हुआ एक क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है 20 एट एन एंगल 0 डिग्री वोल्ट। यहाँ पे इंटरनल इंपीडेंस दिया हुआ है 1 प्लस 2j ohms, और यहाँ पे लोड इंपीडेंस दिया हुआ है 7 प्लस 4j ohms। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आउट ऑफ 82832। ठीक है, एंड 16, तो दिस विल बी द आंसर। लेट्स सी हाउ। सॉल्यूशन, करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZS, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, V का वैल्यू क्या है, 20 एट एन एंगल 0 डिग्री होल डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZS, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2j प्लस 7 प्लस 4j। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स जो है, जो नॉन J टर्म्स जो है और J टर्म्स जो है इंडिविजुअली कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएंगे। तो 20 एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 8 प्लस 2 प्लस 4 6, तो 8 प्लस 6j हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसी हो जाएगी, इसका एंगुलर मेजर कितना हो जाएगा, एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 6/8 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 20 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 100 एट एन एंगल 0 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 एट एन एंगल माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एट एन एंगल माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो पावर कंज्यूम बाय द लोड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट स्क्वायर्ड
इनटू लोड इंपीडेंस, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 है, तो मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 4j, मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 4j, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 4j, विच इज इक्वल टू 28 प्लस 16j, 28 प्लस 16j हो जाएगा, ठीक है। Therefore, the reactive power will be equal to 16 volt ampere reactive. The latter term will be the giving us the value of volt ampere reactive power, right? So this is the answer. So that is why 16 VAR is the answer of this question. Let's move on to the next question. Question number 4. The Thevenin equivalent impedance ZTH between the nodes P and Q in the following circuit is what? Thevenin equivalent impedance ZTH between P and Q. P and Q are our terminals, ठीक है। इन दोनों के बीच में Thevenin equivalent impedance कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। गेट 2008 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स लुक एट द सर्किट फर्स्ट। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, यहाँ पे एक रेजिस्टर है 1 ओम का, यहाँ पे एक इंडक्टर है 1 हेनरी, पी और क्यू दो नोड्स हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर है 1 फैरेड का, करंट सोर्स 1 एम्पियर, रेजिस्टर 1 ओम्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, पहले से मैं बता दे रहा हूं फॉर कन्वीनियंस। सॉल्यूशन, टू कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑल द करंट सोर्सेज गेट ओपन सर्किटेड, ठीक है। जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और करंट सोर्सेज ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या वैल्यू आएगी, P और Q को इधर पकड़ के ले आइए, P को उधर पकड़ के ले जाइए, ठीक है। तो उसके बाद ये दो एलिमेंट्स इन दो एलिमेंट्स के पैरेलल में होंगे, क्लियर। ये रेजिस्टर है हमारा, तो ये R का टर्म होगा, ये SL के फॉर्म में होगा, ये 1/SC के फॉर्म में होगा, ये R के फॉर्म में होगा, राइट। इंडिविजुअली वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/S, S डोमेन में ही इसे भी रखेंगे, तो 1/S प्लस 1 पैरेलल टू 1 प्लस S, which is equal to 1 plus S multiplied with 1/S plus 1 whole divided by sum of the first term and the second term, ठीक है। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/S plus 1 plus 1 plus S whole divided by 1/S plus 1 plus 1 plus S, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, which is the answer. I hope you understood this question also, ठीक है। Let's move on to the last question for today's session. Question number 5. In the AC network shown in the figure, the phasor voltage VAB in volt is what, ठीक है। VAB के बीच में फेजर वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है। गेट 2007 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये है हमारा करंट सोर्स, करंट सोर्स कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड 5 है और इसका एंगुलर मेजर 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच में दो एलिमेंट्स है हमारे, एक 5 ओम का है, एक -j3 ओम्स का है, ठीक है। ये पैरेलल में है 5 ओम्स और j3 ओम्स के, ठीक है। हमें इनके बीच का वोल्टेज निकालना है, फेजर वोल्टेज निकालना है। फेजर वोल्टेज इन द सेंस उसमें एंगुलर मेजर मेंशन्ड होगा, राइट। सो आंसर होगा 17 एट एन एंगल 30 डिग्री। लेट्स सी हाउ। सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लेंगे, दिस इज इन पैरेलल विद दिस, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस j3, ठीक है, पैरेलल टू 5 माइनस j3। तो ये हो जाएगा सिमिलर क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 into 5 25, a प्लस b into a माइनस b के फॉर्म में है ना, तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 और j3 का होल स्क्वायर विल बी j स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -j स्क्वायर इंटू 9, राइट। j स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √(-1) होल स्क्वायर इंटू 9, राइट। तो दिस विल बी गिविंग अस व्हाट,
25 plus 9 whole divided by 10 which is equal to 3.4 ohms. ठीक है, तो VAB कितना हो जाएगा? करंट इंटू इम्पीडेंस, करंट नोन था, करंट सोर्स था ना, करंट सोर्स था 5 एट एन एंगल 30 डिग्री एम्पियर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एट एन एंगल 30 डिग्री इंटू 3.4 विच इज इक्वल टू 17 एट एन एंगल 30 डिग्री विच वॉज द आंसर. आई होप ये 5 गेट के क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे. ठीक है, please support me by liking, commenting, sharing and subscribing to Electrical with Ashish on YouTube and also my Facebook page Electrical with Ashish. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.